दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रोना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि रोना क्यों ज़रूरी है। क्या रोना अच्छा है या क्या रोना बुरा है? आज इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को देंगे। आजकल के समय में एक औरत तो अपना दुख कम करने के लिए और अपना मन हल्का करने के लिए रो लेती है और अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए किसी के आगे रो सकती है। और यह अच्छा भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर छुपे हुए दर्द को कम करने के लिए अगर हम रो लेते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है एक आदमी अपने दुख को कम करने के लिए और अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए नहीं रो पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक आदमी हैं, हमें रोना शोभा नहीं देता है। और हमारे समाज की एक अजीब बात ये भी है कि एक आदमी नहीं रो सकता, क्योंकि वो मर्द है और मर्द को दर्द नहीं होता है और ना ही एक मर्द को रोने की इजाज़त है, इसलिए वो नहीं रो सकता है। परंतु ये सरासर एक गलत धारणा है। रोना या आंसू बहाना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक क्रिया मानी जाती है, चाहे वो एक महिला हो या एक आदमी। इसे ईश्वर की भाषा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह हृदय की ईमानदारी, भावनाओं की गहराई और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है, जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर पाते हैं। रोना कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि भावनात्मक संबंध और ईमानदारी दर्शाने के लिए। आंसू इस बात का संकेत है कि आपका हृदय खुला है और संवेदनशील है। यह ईश्वर के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करता है, जहां आप बिना किसी झिझक या दिखावे के अपने दिल की सच्चाई महसूस कर पाते हैं। रोना भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी जरूरी है। कभी कभी भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं, चाहे वह दुख हो, पश्चाताप हो या ईश्वर के प्रेम की खुशी हो, कि शब्द उन्हें व्यक्त करने में विफल रहते हैं। ऐसे में आंसू एक भाषा बन जाते हैं जो सीधे ईश्वर तक हमारे हृदय का संदेश पहुंचाते हैं। रोना हमारे शरीर की शुद्धि और उपचार के लिए भी जरूरी है। रोने से दुख, अपराध बोध, क्रोध, भय और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकलती है। रोने से एक प्रकार का भावनात्मक और शारीरिक रूप से सफाई होती है, जो मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे अंदर उपचार में मदद करता है। रोना हमारे लोगों के प्रति समर्पण और विनम्रता के लिए भी जरूरी है। रोना यह स्वीकार करना है कि आप हर चीज पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और आपको सहारे की जरूरत है। यह ईश्वर के प्रति विनम्रता और भरोसे को दर्शाता है, जिसे आप अपनी कमजोरी में उस पर निर्भर हो सकते हैं। रोना ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव के लिए भी जरूरी है। कई लोगों को पूजा या प्रार्थना के दौरान या जब वे ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते हैं तो आंसू आते हैं। यह अक्सर ईश्वर की कृपा या शांति के गहन अनुभव का परिणाम होता है, जो अत्यधिक राहत और आनंद की भावना पैदा करता है। विस्तार में हम कह सकते हैं, रोना एक कमजोरी नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर की शक्ति का एक रूप है। यह ईश्वर के साथ संवाद का एक सच्चा और शक्तिशाली माध्यम है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और गहरे संबंध स्थापित करता है। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें बताएं कि कौन कौन हमारी आज की वीडियो से इत्तेफाक रखता है और कौन कौन यह मानता है कि इंसान को अपनी लाइफ में कुछ कंडीशंस में रोना जरूरी होता है, चाहे वो एक महिला हो या एक पुरुष। धन्यवाद फॉर watching our video. Please like
एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करो। राधे राधे।